मैं स्टार्ट करूं। हाँ हाँ, कर सकते हो। आपकी पीपीटी भी आप ऑन करके रख सकते हो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, ये एंथम सॉन्ग है ये। क्या सोच रहा है, सोच जरा तू कब बदलेगा। क्या सोच रहा है, सोच जरा तू कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर। एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार। इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ, सोच ही तेरी लाइफ का ये बिच। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा और खोल दे सब ताले। डर का जिक्र ना कोई फिक्र, बस आगे बढ़ता चल। तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल। इस सोच को देते संकल्पों से उम्मीदों की धार। अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रफ्तार। मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे। जो भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये बिच। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रोशन चौधरी अब तमाम महत्वाकांक्षी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पैनल पे आज बहुत ही शानदार लाजवाब ट्रेनिंग आप सबों के बीच
फिर से मैं लेके आया हूँ प्रेजेंटेशन, आप लोग देखेंगे। आई होप कि बहुत कुछ लेके जाएंगे। और मैं ये काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बारी को एक एक चीज को समझे और विश्वास करे कि ये जो ट्रेनिंग है आपके जीवन में एक लाइफ चेंजिंग की तरह ये काम करेगा। और कहीं ना कहीं जो भी दिक्कतें परेशानियां जो हमारे अंदर आती है, फील्ड में आती है, वो सब का सॉल्यूशन इसके अंदर है। और नए व्यक्ति के लिए तो खासकर, जो भी नए व्यक्ति इस पैनल पे जुड़े हैं उसके लिए तो खासकर ये जो प्रोग्राम मैंने जो बनाया है आज बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। तो चलिए लेट्स गो, मैं देखता हूँ ये है क्या। ऑफ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। देख रहा होगा ये सक्सेस पाथ आप लोग के सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, सक्सेस पाथ। यानी कि ये जो है सफलता के जो रास्ते आपके बीच जो दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस में, जो हम लोग बिजनेस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, हमें जो कार्य को करनी है, करते हैं जो कार्य को, कहीं ना कहीं कठिनाइयां होती है। ये सबके साथ होता है, ये आम जीवन में भी नहीं, एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, लेकिन आम अपने जीवन में भी ये हम लोग के साथ जो कठिनाइयां होती है, ये कहीं ना कहीं ये चार चीजें जो स्टेप जो आपको दिख रही है, देख रहा है पाथ का, ये बहुत ही बेहतरीन है। यही कहीं ना कहीं यही चार चीजों को लोग मान के करके कहीं ना कहीं सक्सेस को लिए हैं। आज लोग मिलीनियर है, बिलीनियर है, कहीं ना कहीं यही प्रेजेंटेशन, यही बातें को ध्यान में रख के, या कोई आपका बिजनेस हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, एमएलएम कंपनी हो, कोई भी एनीथिंग, अगर ये चार चीजें पे आप ये रास्ते पे अगर चलते हैं तो सक्सेस हमेशा अपने साथ, आपके साथ चलेगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो पहला स्टेप आपको दिखता होगा सक्सेस के लिए, जो पहला स्टेप हम लोग का है वो है प्रेसेंस। प्रेसेंस मीन्स होता है क्या है, धैर्य। कहीं ना कहीं कोई भी चीज को करने के लिए हमें धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। प्रेसेंस मीन्स क्या होता है, हर चीज का एक पीरियड टाइम होता है। अगर किसी भी चीज को करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के बीच, अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आप लोग आए, एमएलएम कंपनी को करते हैं, किसी भी कंपनी को आप करते हैं, तो प्रेसेंस का ये कैटेगरिया बांटा गया है 4 साल। 4 से 5 साल एमएलएम कंपनी को देते हैं तो आप एक सक्सेस फुल इंसान बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब एमबीए भी कोई करता है, बिजनेस भी कोई करता है, तो उसमें क्या है, 100 बोलता है कि 1000 दिन कम से कम आपको प्रेसेंस को रखना होगा, धैर्य को बनाए रखना होगा। अन्यथा कस्टमर आए नहीं आए, बिजनेस चले नहीं चले, 1000 दिन हमें प्रेसेंस रखना होता है, तब जाके ये बिजनेस होता है। ऐसे नहीं कि कल दुकान खोले कल से बिजनेस होना स्टार्ट हो गया। डायरेक्ट सेलिंग में से ही लोग आते हैं, सोचते तुरंत से करोड़पति बन जाए, तुरंत से लाखपति बन जाए, तुरंत से पैसा आने लगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। एक सिस्टम है, एक टाइमिंग है, एक पीरियड है, उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, तब जाके लोग सक्सेस होते हैं और अपनी सफलताओं को लेते हैं। प्रेसेंस एग्जाम्पल एक और मैं बताना चाहूंगा आपको। एक महिला होती है, उस महिला से अपेक्षा करते एक बच्चे का, तो बच्चे का एक प्रोसेस है, टाइम है, पीरियड है, वो क्या है, कम से कम 9 मंथ्स, 8 से 9 मंथ्स आपको समय देना ही पड़ता है, बच्चे के लिए वेट करना पड़ता है। तब जाके एक वो इतनी माँ कष्ट को करती है, कष्ट को सहती है, अपने ऊपर ध्यान देती है, बच्चे पे ध्यान देती है, तब जाके वो बच्चा आता है। कोई व्यक्ति चाहे कि हमें 2 महीने 3 महीने में बच्चा चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं प्रेसेंस बहुत मायने रखता है। हर चीज का एक समय होता है, टाइमिंग होता है। उससे पहले कुछ मिला नहीं है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। चलिए और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। मान के चलो किसी इंसान को अभी देखेंगे आप, किसी को साइकिल चलाने तक का नहीं आता है। अभी साइकिल चलाने के लिए इसको दे दो, जिसको चलाने नहीं आता है वो क्या करता है, बार बार गिरता है, बार बार वो चलाने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है। कितने लोग डर के छोड़ देते हैं। तो वो कभी भी, आज तक कितने लोग को मिलेगा ऐसा मार्केट में लोग मिलेंगे जिसको आज तक साइकिल चलाने नहीं आया है। ऐसे लोग मिलेंगे जिसको बाइक चलाने नहीं आता अभी तक। ऐसे लोग मिलेंगे जिसको कार चलाने, आज तक कार चला ही नहीं है, उम्र बीत गया, रिटायर्ड हो गए, फिर भी कार चलाने नहीं आता। लेकिन वही इंसान जो है सीख के हवाई जहाज भी चला रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि प्रेसेंस जो है ना बहुत मायने रखता है। बार बार जो भी है वही ट्राई करता, डरता नहीं है। मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया, तो साइकिल में क्या है ना, इंसान एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, छोड़ता नहीं है। जब लगातार वो गिरता है, चढ़ता है, वो फिर क्या होता है, वो जब सीख जाता है तो हैंडल छोड़ के चलाता है। दैट्स फॉर एग्जाम्पल प्रेसेंस। ठीक उसी तरह आदमी सीखता है, जब कार को जब सीखता है
तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, सीखता है कार को तो एक बार दो बार हैंडल संभालता है, फिर गियर को समझता है, धीरे 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 2 महीने 3 महीने के अंदर वो गाड़ी को सीखता है। वो नौ सीखे आदमी को दे तो क्या करेगा, जाकर ठोक देगा गाड़ी को, जिसको चलाने नहीं आता है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिसको मैं चाबी भी कार का दे दूं, कितने लोग को कार चलाने नहीं आता, लेकिन वो उसको चाबी दे दे तो क्या करेगा, कार को एक्सीडेंट ही कर देगा ना, सीखना तो पड़ेगा ना। उसमें भी प्रेसेंस लगता है, आपको 3 महीना 4 महीना प्रैक्टिस लगातार करना होगा, किसी को साथ में रखना होगा गाड़ी चलाने के लिए। साइकिल में भी लगातार लोग गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, लगातार वो उस चीज को क्या करता है ना, प्रेसेंस बनाए रखता है और लगातार कोशिश करता है तो सफलता मिलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है प्रेसेंस के। अब चलो एक और एग्जाम्पल बताते हैं। एक आम का पेड़ होता है ना, एक आम का पेड़, एक आम का पेड़ को हम रोपते हैं, क्या रोपते वो फल दे देता है क्या? नहीं, उसका एक टाइम पीरियड है। वो कितना है? 5 साल। 5 से 6 साल हम पेड़ को क्या करते हैं, रोपते हैं, उसको टाइम टू टाइम खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, घेरते हैं, उसको ध्यान देते हैं तो कोई जानवर उसको खा ना जाए, उसको बहुत केयर करते हैं सुबह शाम। और 5 साल पेशेंस रखने के बाद वो पेड़ जब बड़ा वृक्ष लेता है तो वो क्या करता है, वो इतना आम देता है, वो कोई आपको तो आम देता ही देता है, आपके आने वाले जनरेशन को भी वो आम देता है, ना जाने कितना साल तक वो फल देता है। सेम सही इंडस्ट्री, एमएलएम कंपनी सेम सही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं सेम सही है। एक बार बस आप सफलता ले लेते हैं, 4 से 5 साल बर्दाश्त कर लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, आपको तो पेमेंट मिलता ही मिलता है लाइफ टाइम, आपके जनरेशन को भी ये लाइफ टाइम देता है। 7 जनरेशन का प्लान है ये। तो क्या आप लोग प्रेजेंस बनाए रखेंगे? श्योर, थैंक यू। हमको पता है कि आप लोग प्रेजेंस बनाए रखेंगे किसी भी सेक्टर में, अगर वो बिजनेस हो, चाहे एमएलएम कंपनी हो, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री हो, हमें प्रेजेंस बनाए रखना है। हर चीज का एक टाइमिंग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेप सेकंड क्या है सक्सेस की ओर भागने के लिए। सेकंड स्टेप आप लोग के सामने दिखता होगा, एटीट्यूड। व्हाट द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? एटीट्यूड भी होता है नजरिया। नजरिया समझ रहे हैं? आप जैसे जिस चीज को देखते हैं वैसा आपको दिखता है। अब जब फील्ड में जाते हैं तो लोग बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं, जब प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा बहुतों कंपनी को देखा है, मेरा तो बाल पक गया, न जाने तरह तरह की बातें, तुम ही बनो करोड़पति, तुम ही बनो लाखपति। ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वो भी फलना भी किया, 2 साल 3 साल छोड़ दिया, कहाँ कुछ हुआ उसको, वो भी किया छोड़ दिया, कहाँ हुआ कुछ हुआ उसको। आप क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप किसी भी सेक्टर में देखिए, बिजनेस भी करते हैं आप भी, बिजनेस की मैं बात बताता हूं, तो लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। जब कुछ बड़ा करेंगे तो लोग बोलेंगे सब कुछ नहीं, फेलियर हो जाएंगे तो लोग कहेंगे हमको पता था कि कुछ नहीं कर पाएगा, इससे पैसा बुरा दिया। लेकिन उसी सक्सेस हो जाते तो लोग कहेगा पता था हमको कि कुछ ना कुछ करेगा। अरे इंसान जो है ना, हम लोग को किसी भी चीज में नहीं छोड़ता है। अब ज्यादा सक्सेस हो तब भी लोग बोलता है, अनसक्सेस हो तब भी लोग बोलता है, कुछ अच्छा करेंगे तब भी लोग बोलेगा, कुछ बुरा करेंगे तब भी लोग बोलेगा, आगे जाएंगे तब भी लोग डरेगा, बोलेगा लोग। तो ये सबका नजरिया है। और इससे क्या होता है ना, हम लोग जो मार्केट में जब जाते हैं प्लान को लेके तो लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। उससे क्या होता है, 2 4 10 से मिलते हैं, लोग तरह तरह की बातें बोल देते हैं, और क्या होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और आके बैठ जाते हैं घर पे। क्या बहुत सारे सिस्टम में जो है, क्या लगता है, जो सिस्टम में हम जो सक्सेस पर्सन को देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्या लगता है वो तुरंत से डायमंड बन गए थे क्या, तुरंत से सक्सेस हो गए थे क्या? कहीं ना कहीं सब लोगों ने समय दिया है, अपने नजरिया को चेंज किया। लोग कुछ भी बोले, वो ने चुपचाप अपने काम को किया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा नजरिया के बारे में। घोड़ा को आप लोग जानते हैं, घोड़ा, हॉर्स इसको कहते हैं। घोड़ा को पट्टा पट्टा जो पहना रहता है, क्यों पहना रहता है, उसको क्यों पहनाया जाता है, कभी आपने सोचा है? बहुत लोग सोच रहे होंगे क्यों पहनाया जाता है, बहुत लोग जानते भी होंगे। घोड़ा का पट्टा जब नहीं पहनाया जाएगा ना, पता चलेगा ना, घोड़ा जो चलता है ना वो कब पलट जाएगा, कब वो सामान को गिरा देगा। टांगा वाला होगा तो टांगा को लट देगा। घोड़ा का पट्टा इसलिए लगाया था वो सीधा देखे। अगर आप भी सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम के प्रति आपकी नजरिया एकदम पॉजिटिव होना चाहिए।
सक्सेस की ओर देखिए कि लोग सक्सेस कैसे हो रहे हैं। वही इंसान जो 20 साल 23 साल से इंडस्ट्री चल रही है फील्ड में, बहुत सारे लोग सक्सेस हैं, तो कैसे सक्सेस हुए हैं? वो लाखों रुपए आ रहा है उनको पेमेंट, वो आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग से आप मिलने जाते हैं फील्ड में और क्या आता है कि कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। सक्सेस इंसान कहता है कि तुम करो काम को करो, यही स्टेप करके, यही चीज करके तुम भी सफलता ले सकते हो, तुम भी लाखों के श्रेणी में आ सकते हो, तुम भी बिलियनियर बन सकते हो, तुम भी मिलियनियर बन सकते हो। लेकिन कुछ लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं, फेलियर की श्रेणी में है, जो खुद तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन आपको ज्ञान दे रहे हैं, और हम लोग क्या आते हैं उसकी बातों में आकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। चलिए मैं एक और स्टेप बताता हूं मैं आपको। एटीट्यूड नजरिया के बारे में आपको समझ में ये क्लियरली आएगा। कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपको। एक समय की बात है, एक समुद्र में बहुत सारे मेढक रहा करते थे। तो अचानक से मेढक जो है समुद्र के किनारे आता है, वो भटक जाता है। भटकने का क्रमांक क्या होता है कि भटक के वो ऐसा चला जाता है, उसको कुछ दिखता नहीं, आगे पीछे जंगल में, ऐसा जंगल में चला जाता है, कभी उसको कुछ रास्ता ही नहीं दिखता है। वो डर से जाता है, क्या हो गया, अब कहाँ में आ गया, फंस गया कहाँ आके, वो रास्ता ही भटक जाता है। तो चलते 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 काफी देर चला वो, तो उसको एक कुआं दिखा। क्या दिखा? कुआं दिखा उसको। कुआं देख के बहुत वो खुश हुआ, झट से गया कुआं के ऊपर, जो रेलिंग होता है उस पर चढ़ गया। चढ़ने के पश्चात हुआ क्या, वो नीचे देखा, उसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे, खुदक रहे थे। वो देखा, बहुत खुश हुआ कि मेरे 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 दोस्त लोग यहाँ मिल गए। वो सोचा ना समझा, वो क्या क्या मेढक जो कुएं में छलांग लगा दिया, अंदर चले गया कुआं के अंदर। जब कुएं के अंदर गया तो कुआं में बहुत सारे मेढक थे, सब इसको पकड़ लिया। भाई कौन हो, कौन हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? तो ये बोला कि मैं समुंदर से आया हूँ। तो बोला समुंदर क्या होता है? सब लोग सोचा समुंदर क्या होता है कभी, क्योंकि मेढक लोग जो था, जो कुएं में रह रहा था, वो कुएं ही इतना उसको पता था, दुनिया को तो देखा ही नहीं था, ये तो समुंदर से आया था ना। लेकिन जब वो लोग कहा समुंदर, तो कभी नाम ही नहीं सुना था समुंदर होता है क्या है। ऐसा पागल हो गए, समुंदर क्या है, समुंदर क्या है। तो उसका जो कुएं का जो मेढक का एक सरदार था, सब उसको पकड़ के सरदार के पास ले गया। सरदार के पास ले गया, बोला देखिए ये बोल रहा है कि हम समुंदर से आए हैं, समुंदर से आए हैं। वो भी आश्चर्य किया, कि वो भी पूछा कि तुम कहाँ से हो, उसको भी बोल रहा है, सरदार को भी कहा कि मैं समुंदर से आया हूँ। बोला समुंदर होता है कैसा, दिखता है कैसा है? तो ये जो मेढक जो कूद का था, वो बोल रहा है कि कूदा था जो उसमें, वो कह रहा है कि भाई बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत पानी होता है उसमें। बोला अच्छा, इससे भी ज्यादा, कुआं से भी ज्यादा? हाँ बहुत ज्यादा। तो सरदार बोला ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कितना पानी है, तुम मेरे को बताना कितना पानी है समुद्र में। वो छलांग लगाता है एक स्टेप कुआं के ठट पाट, बोलता है नहीं 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 सर, इससे भी बहुत ज्यादा, इससे भी बहुत ज्यादा सरदार। फिर वो क्या किया, सरदार बोले कितना नहीं, फिर वो खुद का छलांग लगाया, तो आधा कुआं पार किया। इतना पानी होगा? तो नहीं नहीं सरदार, इससे भी बहुत बड़ा समुद्र होता है। वो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला कि कितना पानी होता है वहां। वो एक फिर से बहुत भयानक कोशिश करके वो क्या, पूरा छलांग लगा दिया, कुआं का नाप दिया, मतलब कि कुआं के पूरे जो लास्ट छोर होते हैं ना ऊपर में, वहां तक वो छलांग लगा, फिर नीचे बोला इतना पानी होता है कि इससे भी ज्यादा होता है? बने नहीं सरदार, इससे भी ज्यादा होता है। तो वो गुस्सा आ गया, गुस्सा के पूरा लाल बगला हो गया। सब लोग बोला सरदार ये लगता है झूठ बोल रहा है, समुंदर मुंदर होता नहीं, हम लोग को बेवकूफ बना रहा है सरदार ये, लगता है सब उसको मारने। मारा और उसको, सरदार बोला कि ये सबको बेवकूफ बना रहा है, इसको कुआं से बाहर फेंको। और वो सब मिलके क्या करता है, उस कुएं मेढक को कुएं से बाहर फेंक देता है। फिर मेढक भटकने लगता है। इस कहानी से क्या सीख मिल रहा है पता है? क्या ये मेढक जो कुएं में कूदा था, वो जो कह रहा था बातों को, क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा था? सच बोल रहा था। समुंदर को देखा था उन्होंने, समुंदर में रहता था। लेकिन जो कुएं के अंदर कभी समुंदर का नाम ही नहीं सुना, तो लोग विश्वास क्यों होगा? हमारा बोलने का तात्पर्य ये इस हिस्ट्री से, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि यही इंडस्ट्री है। आप जब किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं, किसी को बताने जाते हैं, कहते हैं कि भाई एक सामान लेके, एक प्रोडक्ट लेके आप यहाँ से 4 साल में 50 लाख रुपया कमाते हैं, लाखों का महीना आता है, गाड़ी आता है, सब कुछ आता है, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करता है। हमारा भी सब समाज जो है वो मेढक की तरह है।
जब आप प्लान को लेकर जाते तो बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, लोग बोलेंगे ही, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ऐसा चीज क्या होता है, दुनिया भी ऐसे होता है क्या। कितने लोग को तो इंडिया में कहाँ कहाँ स्पेस है, कहाँ कहाँ लोग इंडिया पूरा घुमा ही नहीं है, लोग विदेश की बात बोलते हैं। नजरिया की बात करूं तो पहले मैं अपने पे एग्जांपल बताता हूं, पहले मुझे मर्सिडीज, रेंज रोवर, जगुआर कुछ पता नहीं था ये गाड़ी भी होता है क्या। बस कार सुनते थे, कार होता है भाई, मेजडर, सोमो, वैगन आर, यही सब नाम सुना था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोग जब लेने लगा कार का, मैं नाम जानने लगा कि रेंज रोवर भी कोई ऐसा गाड़ी होता है, जगुआर भी ऐसा कोई गाड़ी होता है, मर्सिडीज भी ऐसा कोई गाड़ी होता है लाखों करोड़ों का। अब कहीं रोड पे जाते हैं, पहले तो पता नहीं था मर्सिडीज क्या, ऐसा लगता है क्या इससे पहले 4 साल पहले रोड पे मर्सिडीज नहीं चलती थी क्या, रेंज रोवर नहीं चलती थी क्या, जगुआर नहीं चलती थी क्या, चलती थी, लेकिन हमको पता ही नहीं था ना, उसके बारे में पता ही नहीं था कि जगुआर भी कोई गाड़ी होता है करोड़ों का, मर्सिडीज भी कोई गाड़ी होता है लाखों सा, लाख, 50 लाख का। अब जहां जाते हैं वहां से क्रॉस करते, देखो ये मर्सिडीज आ रहा है, नजरिया चेंज हो गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को, जैसा आप देखेंगे वैसा आपको दिखेगा। हमेशा अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिया को हमेशा पॉजिटिव रखें, गुड थिंकिंग रखें। आपके लोग मार्केट में मिलेंगे, क्योंकि लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो लोग बोलेंगे, इसे हताश नहीं होना है। तो सबको छोड़ के बस देखना है कि लोग सक्सेस कैसे हुए हैं, क्या हमें करना है, हमें भी सक्सेस लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। नजरिया इसी को कहते हैं। नजरिया का बहुत सारा एग्जांपल, एक गिलास को ले लो, एक गिलास में पानी रखा हुआ है, तो कोई कहता है आधे गिलास भरा हुआ है, कोई कहता है आधा गिलास खाली। ये अपना नजरिया देखने का है। एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ, आप लोग सब लोग है ना, जहां भी है वहां देखो, आपको रेड कलर देखना है, कितना रेड कलर दिख रहा है ये बताओ। कोई 5 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। अब बताओ ब्लू कलर कितना है, बिन देखे बताना है, नहीं बता पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आप ओनली फॉर रेड कलर को ही आपने देखा है, उसी पे दिमाग लगाया, बाकी उसके बगल में रेड, ब्लू जो भी था वो कलर को आपने नहीं देखा। ठीक उसी तरह आप जैसे दिखेंगे वैसे दिखेगा। बिजनेस को जैसे लेंगे, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। विश्वास जो होता है ना, विश्वास जो कहा जाता है, ये बहुत बड़ा वर्ड है विश्वास। विश्वास के साथ जुड़ा है एटीट्यूड, नजरिया, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। हमेशा इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव रहेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। तो विश्वास कीजिए, आप लोग को कोई डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। तीसरा स्टेप है सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी होता क्या है? टीचेबिलिटी का हिंदी होता है सीखने सिखाने का गुण। हर चीज को करने से पहले उसको सीखना होता है। बिन सीखे आप कोई भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। हमारा सक्सेस का जो तीसरा जो स्तंभ जिसको मैं बोल रहा हूं, टीचेबिलिटी, बहुत बड़ा वर्ड है ये। अगर इसको टीचेबिलिटी, सीखने सिखाने, लर्निंग बोलते ना, लर्निंग विद अर्निंग। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कमाएंगे नहीं। किसी भी सेक्टर में अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। भले आप कितना प्रेसेंस रख ले, नजरिया इसके प्रति अच्छा रख ले, लेकिन अगर आपने सीखा नहीं है ना इस चीज को, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैंने शुरू में बताया था ना प्रेसेंस में भी, कि सीख के लोग हवाई जहाज भी चला लेता है, और नहीं सीखा हुआ लोग क्या होता है ना, साइकिल भी नहीं चला पाता है। इस बिजनेस में भी आया है ना, इस बिजनेस को समझना है, सीखना है, कैसे प्लान दिया जाता है, कैसे फॉलोअप करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, जो हमारे अपलाइन बोलते हैं उस चीज को कैसे फॉलो करेंगे।
हमेशा सीखना है इस चीजों को। अगर सीखने की बात है तो सबसे सीखा जा सकता है, एक 80 साल के बूढ़े से भी सीखा जा सकता है, एक 5 साल के बच्चे से भी सीखा जा सकता है। आप सीख के ही कोई काम को कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप लोग सीखेंगे। चलिए दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप लोग भी सीखेंगे। ये तीसरा भी स्टेप पूरा हुआ, बधाई है दोस्तों। अगर आप तीसरे बातों को ध्यान से रखते हैं तो आप लोग भी फिर से डायमंड है। चलिए चौथा स्टेप, हम लोग चौथा स्टेप की ओर भागेंगे। चौथा स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप, जो कि ये 4 जो पिलर है उसका लास्ट स्तंभ है, जो कि बहुत ही मजबूत स्तंभ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी किससे? सिस्टम के प्रति नहीं, किसी अपलाइन के प्रति नहीं, किसी के प्रति नहीं, अपने आप से। हेलो, अपने आप से। अगर अपने आप से भी ईमानदार हो गए ना, तो आपको दुनिया का कोई ताकत सक्सेस होने से नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है, आप खुद से जब ईमानदार हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं सिस्टम में ना, बात तो सुनते हैं, हाँ सर करेंगे, करते नहीं है। खुद तो प्लान नहीं दे रहे हैं, खुद तो समय सिस्टम पे नहीं दे रहे हैं, खुद उस बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। टीम को कहते हैं भाई आप भी करो, तो वो भी तो देखता है भाई खुद तो चोर है भाई, हमको क्या सिखा रहा है। खुद तो घर में सर रहते हैं, हमें क्या बोलते हैं कि फील्ड में रहिए। पहले आप खुद से ईमानदार तो बनो। अगर जीवन में सक्सेस होना है ना, तो ऑनेस्टी जो है ना, ऑनेस्ट अपने आप से आपको होना हो, किसी से नहीं, बस अपने आप से। जब मजबूत हो जाएंगे ना, जब आप ईमानदार रहेंगे ना, तो सिस्टम ईमानदार रहेगा। एग्जाम्पल के तो मैं बताता हूँ, इंजन होता है, ट्रेन आप लोग देखे होंगे, ट्रेन का एक मेन स्तंभ क्या होता है? सबसे हेवी चीज, जो पूरे 20 से 25 बोगी को खींच के चलता है। क्या लगता है सब बोगी में इंजन होता है क्या? पावर किसमें है? एक इंजन में जो आगे रहता है फ्रंट में। अगर वो इंजन सही चल रहा है, सब कुछ सही है, तो वो सब बोगी उसके साथ जाएगा। वो जो जहां से चला है वहां दिल्ली तक जाना होगा। वैशाली एक्सप्रेस अगर हाजीपुर से चलती है, दिल्ली तक जाती है, अगर इंजन में कुछ नहीं हुआ तो वहां तक जाएगी ही जाएगी। अगर इंजन में खराबी होगी तो पूरा बोगी को रुकना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। वैसे ही आप भी सिस्टम में आते हैं, तो आप तो एज ए लीडर, लेकिन आपके नीचे वाले लोग आपको देखकर फॉलो करते हैं, आपको देख के काम को करते हैं। किसी भी चीज को आप बताते हैं तो पहले खुद पे फॉलो कीजिए। सही टाइम पे आना है, सही टाइम पे बोलना है, सही टाइम पे करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे आपको पहले आएगा तब तो आप बोलेंगे। तो बोलेगा खुद तो कुछ करते नहीं है सर। समझ रहे मेरी बातों को? ऑनेस्टी किसी से नहीं रखना है आपको। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस ले, कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं, कोई धंधा में भी नहीं। आप अपेक्षा मत करें किसी मैनेजर से, मुंशी से, किसी अकाउंटेंट से। आप जब ईमानदार हो जाएंगे ना अपने बिजनेस के प्रति, आप ही जब रहेंगे आपको पता चलेगा। एक सपोज मानो ना बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आप भाई आप मालिक हो, प्रोप्राइटर हो, डायरेक्टर हो, और आप पैसा को मिस यूज कर रहे हो, वाइन ले रहे हो, ऐश कर रहे हो, और तुम टोटल ईमानदार आदमी को रखे हुए, तो जो मैनेजर है आपका, जो मुंशी है आपका, जो अकाउंटेंट है आपका, क्या लगता है वो आपको देख के क्या करेगा? वो भी आप ही की तरह हो जाएगा। वो भी क्या करेगा? चोरी करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? सेम यहां भी है। देखिएगा, सर ही तो खुद उनका हिसाब किताब नहीं रहता, तो हम क्यों रखे भाई? आपको खुद से अगर आप ईमानदार होंगे किसी भी सेक्टर में, अगर आप खुद से ईमानदार है, दुनिया कोई ताकत सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो बधाई है दोस्तों, ये चौथा स्टेप भी पूरा हुआ। आप भुगते हैं सक्सेस। अगर ये 4 चीजों को आपने फॉलो कर लिया, अपने अंदर इस चीजों को संभाल लिया, मैंने जो कुछ भी बोला बस अपने पे इम्प्लीमेंट कर लिया, ये 4 चीजें हैं जो आपको सक्सेस बनाती है। 4 साल बेमिसाल,
अगर 4 साल 4 चीजों को मान के अगर सिस्टम पे टिके रहे, अपने नजरिया को सही रखे, सीखने का प्रयत्न हमेशा रखें, इसके प्रति ईमानदार अपने आप से रहें, विश्वास करें दोस्तों इस बीच में जो भी लोग बैठे हुए हैं सब लोग सक्सेस है, सब लोग डायमंड है। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कैसे हम लोग काम को करते हैं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। सामने दिख रहा होगा व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। अगर हमें इस सिस्टम में सक्सेस होना है, डायरेक्ट इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये आपको दिख रहा होगा 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, 2% फाइन ट्यूनिंग। यानी कि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज किसको दिया गया है, 90% एक्साइटमेंट को। अगर आप बिजनेस में किसी को प्लान लेके जाते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहला ये होता है एक्साइटमेंट आप में कितना है वो आपको दिखता है। सपोज मैं बताता हूं आपको, किसी के पास आप जाते हैं, आपके एक्साइटमेंट नहीं है, हाँ सर मैं रोशन बस एक प्लान लेके आया सर, देखिए बहुत अच्छा प्लान है, प्लान को दिखाया है, खुद तो वो है, आप एक्साइटमेंट में है ही नहीं, अगला को बता रहे हैं, वो भी ऐसा ही देखेगा यार दम नहीं बंदा है, वो नहीं ज्वाइन करेगा, आपके साथ नहीं आना पसंद करेगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके पास, एक्साइटमेंट ही नहीं है आपके पास। इंसान के अंदर जो होता है ना, जिसके अंदर एक्साइटमेंट होता है ना, वो हाथ मिलाता है ना तो उसके 90% जो उसके अंदर का जो होता है ना एनर्जी, वो खींच लेता है अपनी ओर। अगर एक्साइटमेंट में आप हाथ मिलाते हैं, प्लान को प्रेजेंटेशन देखते हैं, हेलो सर माय नेम इज दर्शन चौधरी फ्रॉम हाजीपुर, मैं सर इस बिजनेस को करते हुए इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से सिस्टम को कर रहा हूँ सर, और अच्छे लेवल पे हूँ सर, ये मेरे अचीवमेंट हैं सर, बहुत अपने प्लान को बताइए एक्साइटमेंट में। वो बंदा ना प्लान को कम, आपकी बातों को सुन के वो ज्वाइन करता है, आपको देख के ज्वाइन करता है, इस बंदे में कितना पोटेंशियल है। सबसे मूल मंत्र है बिजनेस का एक्साइटमेंट। जब भी हम बिजनेस को प्रेजेंटेशन करें, किसी के सामने जाए, तो एक्साइटमेंट बहुत बड़ा मायने रखता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, एक्साइटमेंट रखेंगे, आई होप कि आप लोग सब रखेंगे, ठीक है। दूसरा है 8% टेक्निक। टेक्निक क्या है, टेक्निक के बारे में आगे बताऊंगा, डिस्प्ले पे मैं आगे नेक्स्ट चलूंगा। ये 2% फाइन ट्यूनिंग। वो फाइन ट्यूनिंग होता क्या है, आपस का तालमेल, अपलाइन डाउनलाइन दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पर, अपलाइन डाउनलाइन, हमेशा अपलाइन डाउनलाइन को ना फाइन ट्यूनिंग हमेशा बना के रखना है। अपलाइन इज ऑलवेज राइट, इंडस्ट्री में कहा जाता है अपलाइन इज ऑलवेज राइट। पहले के लोग कहते थे गुरु गुरु लोग इज ऑलवेज राइट, माता पिता से पहला स्थान गुरु को दिया गया है। इसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ना अपलाइन का स्थान पहले दिया गया है। अपलाइन कभी आपका ना अहित नहीं चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि आप उसके साथ आगे बढ़े। लैला मजनू का नाम सुने हैं ना, सेम बस वही है यहाँ पे, एकदम सेम। आपको लैला मजनू की तरह एकदम रहना है साथ में। अगर आप फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन से बेटर कर लिया, दुनिया को कोई ताकत नहीं है सक्सेस होने से रोक सकता है डायरेक्ट इंडस्ट्री में। आपका फाइन ट्यूनिंग बहुत ही मायने रखता है। ये जो 98% जो मैंने बताया ना, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, सब फेल है। अगर 2% का ये गड़बड़ हो गया ना, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, करोड़ों का गाड़ी है, अगर उसमें 20 रुपए का हवा नहीं है ना, करोड़ों गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं। क्या वो चल पाएगा क्या? वही चीज होता है अपलाइन। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यस या नो? एकदम बिल्कुल। अपलाइन की बातों को मानना है, कभी भी अपलाइन आपका हित नहीं सोचेगा। वो हमेशा चाहेंगे कि आप उससे आगे आए, उससे पहले चेक ले, अपने सक्सेस की ओर आए, हमेशा मार्गदर्शन देंगे, उस चीज को फॉलो करना है। तो चलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताता है अपलाइन कैसे हम लोग को मदद करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर।
जोरदार तालियां हो जाए। बड़े गौर से आप लोग देख रहे थे, समझ में आ रहा है? आप लोग क्या देखा इस वीडियो से, क्या सीखा आप लोगों ने? नदी को पार कर रहे हैं, एक मंकी है, एक डॉगी है। नदी को पार कर रहे हैं, लास्ट में एक लंबा स्पेस हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। मंकी तो पार कर जाता है, अपलाइन जो आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन डाउनलाइन को डर लग रहा है, नहीं सर मेरे से नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे सर। होता है हम लोग के साथ, सर देखिए ऐसा हो रहा है, आप तो सर अब लेवल ले लिए सर, आप तो ये मेरे से कैसे होगा सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, जाते सर ऐसे हो जाता है सर। अपलाइन कहता है नहीं एकदम होगा, आप ही कर सकते हैं, आपको जबरदस्ती खींचते हैं। सेम वही हाल हम लोग के साथ होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अपलाइन कभी भी आपका हित नहीं सोच सकता, डाउनलाइन के साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। वो हमेशा चाहता है कि वो मेरे साथ चले, कदम से कदम मिला के चले। समझ रहे मेरी बातों को? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे सेशन की ओर। तो भाई मैंने सेकंड जो आप लोग देखा था ना 8%, मैंने बोला था ये टेक्निक क्या है, वो आप लोगों के सामने दिखता होगा। व्हाट टू डू यू नाउ, क्या करना चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। साथ में बोलेंगे, पहला क्या है ड्रीम, सेकंड लिस्ट, तीसरा इनविटेशन, चौथा सोलर प्लान, पांचवा फॉलो अप, छठा 100% यूजर, सातवां बी ए टीम प्लेयर, आठवां टे बुक्स फंक्शन। कहीं ना कहीं यही 8 स्टेप जो है, जो मैंने सीखने के बाद बोला था ना, अगर इस चीज को आप मानते हैं, करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है पहला ड्रीम, ड्रीम गोल। ड्रीम गोल होता है क्या है? ड्रीम मतलब क्या होता है? सपना। गोल मीन्स जो सपना आप देखे उसको पूरा करने को कुछ बोलते हैं गोल, गोल सेट किया। जैसे गोल, जैसे ना ड्रीम सपना जो हम लोग देखना सिर्फ में जो इंडस्ट्री में आते हैं, चाहे डायरेक्ट इंडस्ट्री में हम लोग करते हैं, तो हम लोग एक गोल बनाते हैं, सपना देखते हैं कि मेरे पास भी सर के साथ सर की तरह गाड़ी होगा, बंगला होगा। देखिए सिस्टम में बहुत सारे लोग ले रखे हैं, हम भी हवाई यात्रा करेंगे, हम ही लोग बीच पे जाएंगे। दिख रहा होगा स्टेप बाय स्टेप, मैंने लिखा है आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। कार है, हाउस है, एयर ट्रेवल है, बीच है। डायरेक्ट इंडस्ट्री में अगर टिके रहे, काम को करते रहे, तो ये सब सपने पूरे होते हैं गिन गिन के। जैसे मैंने भी 10 लाख की कार अचीव की 1.5 साल में। टाटा का टिगोर टॉप मॉडल का मैं यूज करता हूँ। मैंने सिस्टम में आया, और सिस्टम में आके मैंने भी सपना को देखा, गोल को पूरा किया। कार मेरा पहला लक्ष्य था, मैंने कार लिया। हाउस मेरा गोल है, मैंने अभी घर तो लिया नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं घर भी लूंगा। एयर ट्रेवल्स, मैंने बहुत सारा यात्राएं की कंपनी की तरफ से, ट्रिप वगैरह मेरा, मैंने मुंबई भी गया, बहुत सारा आप लोगों को देखा होगा मेरा फोटो। मुंबई भी गया, बैंकॉक भी गया, नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप दोनों मैंने लिया इस सिस्टम से। ये भी सपना पूरा हो सकता है। बीच, जब आप टारगेट को फाइट करते हैं तो कंपनी बीच पे भी घुमाती है, ले जाती है। मुंबई के बीच पे मैंने भी घुआ, गोवा के बीच पे नहीं घुआ था। ये सब चीजें जो है ना चुन चुन के पूरा होगा, लेकिन आपको पहले सोचना होगा, सपना देखना होगा। ये सपना रात वाला नहीं। रात में लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि मेरा ऐश्वर्या राय से शादी हो गई, अमिताभ बच्चन तो मेरा भाई है, अंबानी के हम बेटे भी क्यों पैदा नहीं लिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे। नहीं, वो मैं सपने की बात नहीं कर रहा हूँ ना, रात वाले सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिन वाले सपने की बात कर रहा हूँ, जिसको आप गोल में तब्दील करते हैं। अगर आपके पास लक्ष्य हो ना, अगर गोल बनाए ना, तो आप एक एक चीज को आप ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ये चारों चीज यहां से संभव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। ड्रीम कैसा होना चाहिए? दिन वाला, डे में जो देखे, आग फाड़ के मेहनत करके। हर एक सपना यहां से पूरा हो सकता है सब लोगों का। ठीक है, तो गोल आज से गोल बनाएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने सेकंड था ना ड्रीम के बाद लिस्ट था। लिस्ट मैंने यू कैन टेक व्हाट एवर यू वांट। कैसे आप लक्ष्य को लेंगे उसको आप देखें। तो गोल्स को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको डिस्प्ले के सामने डिस्प्ले के माध्यम से बता रहा हूं। गोल 3 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिडिल टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स।
इस इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं, नए हैं, तो 3 से 6 महीना आपको हुआ है सिस्टम में, तो सिस्टम से आप आराम से बाइक ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, इतना आप इनकम ले लेते हैं यहाँ से, व्हाटएवर, और भी कुछ ले सकते हैं। जैसे ही सिस्टम इंडस्ट्री में आपका मिडिल टर्म गोल में 1 से 2 साल होता है, तो यहाँ से आप कार ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, और भी कुछ ले सकते हैं। ये पीरियड टाइम है, इससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा, इतना समय देना ही पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर 3 से 6 साल शॉर्ट टर्म में देते हैं, तो इतना पैसा आपके पास हो जाता है कि आप आराम से एक बाइक ले सकते हैं, एक मोबाइल ले सकते हैं, एक लैपटॉप ले सकते हैं। मिड टर्म वाले में 1 से अगर 2 साल इंडस्ट्री को आप देते हैं, तो आराम से आप कार खरीद सकते हैं, एक घर ले सकते हैं, रिपेयरिंग करा सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल से अगर 3 से 5 साल इंडस्ट्री में आप टिके रह गए, यहाँ से सक्सेस हो जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, तो आपको जो मन करे सो लीजिए ना, 8 लाख का महीना, 10 लाख का महीना, फिर जो आपको मन है सो लिखो आप। तो ये आपके पास ना ये गोल होना चाहिए कि 3 से 6 महीना में क्या लेना है, 1 से 2 साल में इंडस्ट्री में काम करके क्या लेना है, 3 से 5 साल इंडस्ट्री में काम करके क्या लेना है, ये लक्ष्य होना चाहिए हमेशा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लिस्ट कैसे बनाए? अगर इंडस्ट्री में कोई लोग ज्वाइन करते हैं, नए व्यक्ति बहुत सारे बैठे होंगे, तो मन में सवाल होगा, सर लिस्ट कैसे बनाए सर, प्रोस्पेक्ट्स कैसे ढूंढे सर, किसको कैसे चुनाव करे सर? तो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर इस चीज को फॉलो कर लेंगे ना, तो आपको लिस्ट की कभी कमी नहीं होगी। लिस्ट का देखिएगा, लिस्ट का ये एग्जांपल है, L फॉर लिस्ट, I फॉर इनवाइट, S फॉर समवन, T फॉर टुडे। तो आपको दिख रहा होगा ना, 3 तरह का लिस्ट है। प्राइमरी लिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हॉट लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट, जिसको हम कहते हैं कोल्ड लिस्ट, तीसरा होता है मेमोरी जोकर। मैं सब पे मैं बात करूंगा, हर बार मैं सब पे बात करूंगा। पहला क्या है? प्राइमरी लिस्ट, इसको हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट वैसे व्यक्ति होते हैं जो आपके ब्लड रिलेटिव, अपने चाचा, मामा, काका, फुआ, फुआ, आंटी, ये सब लोग, मेरा भाई, चचेरा भाई, ये सब लोग इसमें हॉट लिस्ट में आते हैं। उसका आप लोग लिस्ट बनाते हैं, जाते हैं, तो होता क्या है पता है? जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, हम लोग के साथ भी हुआ है, आप लोग के साथ भी हुआ होता होगा ही, फील्ड में होता ही है, इसे हड़बड़ाना नहीं है। जब इनके पास जाएंगे ना, हॉट लिस्ट वाले के पास, जो अपने सगे हैं, वो लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, कहेंगे पहले तू बन करोड़पति। समझ पा रहे हैं? और अपने लोग ऐसी लैंग्वेज में बोलते हैं, पहले तुम बनो करोड़पति, तुम बन जाओ, उसके बाद हम करेंगे काम। तुमको ज्ञान देने आए हो। समझ पा रहे हैं? वैसे लोग का लिस्ट बनाइएगा, प्लान दे देना है चुन चुन के, वो लोग आएंगे नहीं। क्या करेंगे वो लोग आपके साथ? प्राइमरी लिस्ट, जिसको हॉट लिस्ट कह रहे हैं, लिस्ट तो बनाना है, लेकिन वो आएंगे नहीं आपके साथ, कभी नहीं आएंगे। वो कब आएंगे? आपको जब सक्सेस होंगे ना, तो इसमें जब आप डायमंड बनते हैं, तो आपको डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, ICO सब बनाने में मदद करेंगे, फिर यही आपको बनाएंगे। समझ पा रहे हैं? सेकेंड क्या है? सेकेंडरी लिस्ट, जिसको कोल्ड लिस्ट कहते हैं। वैसा लिस्ट है जिसमें आपका दोस्त हो गया, कॉलेज का फ्रेंड हो गया, स्कूल का फ्रेंड हो गया, मार्केटिंग में कहीं जाते हैं, अच्छा दोस्त बन गया, कहीं जॉब करते हो, वैसा दोस्त बन गया, वो सब इसे कोल्ड लिस्ट वाले आते हैं। सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी से आता है। हेलो, फिर से, सेकेंडरी लिस्ट इज ए इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा अगर सक्सेस का रेशियो रहा है लिस्टिंग में, तो कोल्ड लिस्ट का ही रहा है। आप इसके पास जाएंगे तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, और आपके साथ आते हैं मिलजुल के। आप तो सक्सेस होते ही होते हैं, वो तो होता ही होता है, आपको भी सक्सेस बनाता है। तो वैसे लोग को चुनाव करना, मैंने आपको दिखाया होगा प्रोस्पेक्ट का लिस्ट कैसे बनता है, सीरियल नंबर, नेम, विलेज, रिलेशन, इनवाइटेड डेट, मोबाइल, रिमार्क, मतलब मैंने बनाया सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4, नेम में क्या लिखा, नाम लिखना है, विलेज में क्या है, कहाँ के रहने वाले, रिलेशन क्या है उनसे, फ्रेंड है क्या है नहीं है, इनवाइट डेट, कब इनवाइट किए थे सेमिनार में, अगर इनवाइट करते हैं तो उनसे बात कर लीजिए, जब बुलाएंगे उसका डेट लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, रिमार्क करना है, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, वो सब तैयारी करना है। कौन लोग ज्यादा, जैसे कि रिमार्क मींस क्या हो गया, वैसे टिक मारना है कि हाँ ये पक्का आदमी आएगा। समझ पा रहे हैं? मेमोरी जोकर, मेमोरी जोकर वैसा लिस्ट होता है जिसको आप नाम से नहीं जानते हैं। हेलो, जिसको आप नाम से नहीं जानते,
बस जैसे कि दूध वाले भैया घर पे दूध देना है तो उसका नाम नहीं जानते, दूध दिया गया। पेपर वाले भैया, बुलेट वाला कोई क्रॉस कर रहा है, अरे एक फला आदमी था वो बुलेट से हमेशा गली से क्रॉस करते हैं, नाम पता नहीं है आपको, कभी भी आपको लिस्ट का कमी नहीं होगा। एमएलएम कंपनी में, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में या किसी भी सेक्टर में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल जो यहाँ का क्या है, लोग है, प्रोस्पेक्ट है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जितना ज्यादा लोग उतना जल्दी आप सक्सेस होंगे। तो वैसे लोग आते हैं, ये 3 तरह का लिस्ट है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आई होप कि सब लोग समझ गए होंगे। नीचे आप लोग देख रहे होंगे कि बांटा गया है स्केल में, कैसे कैसे लोग को इनवाइट करना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर देना है। जैसे कि सोशल लोग, थोड़ा सा जो सामाजिक लोग है वैसे लोगों का लिस्ट बनाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो समाज से जुड़े हुए हैं, जो प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, एजुकेशनल लोग जो पढ़े लिखे हैं, जैसे टीचर लोग हो गए, वो सब बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अगर उसका लिस्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फाइनेंशियल, वैसे लोग को आप इन्वाइट करें जो थोड़ा आप इस सिस्टम में आने के लिए क्षमता योग्य है, यानी कि वो 20,000 30,000 कमाते हैं तो 10,000 का सामान या 8,000 का सामान जो भी हमारे साथ सामान को लेके आ सकते हैं इसी में। ऐसा नहीं कि हम क्या रिक्शा ठेले वालों को प्रचार कर दिए, बता दिए, उसको तो बताया प्लान, वो आपसे मोटिवेट है कि आपके साथ तो आ जाएगा। अब क्या करेगा उसको, क्या दूसरा तो ऑप्शन नहीं है, पैसा का बेचारा कितना कमाता होगा, 500 1000 2000 रुपया, वो कैसे आपके पास आ पाएगा? तो वो क्या करेगा, जब ठीक है उसको बिजनेस भी अच्छा लगे, वो करना भी चाहता, क्या रिक्शा को बेचेगा वो। अब उसका सर्कल कैसा होगा, लिस्ट कैसा होगा उसके साथ, सब रिक्शा वाले से होगा, ठेले वाले से होगा, तो पता चलेगा पूरा रिक्शा ठेला बिक जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, वैसे लोगों का लिस्ट नहीं बनाना है, वैसे लोगों को लिस्ट बनाना है जो अफोर्ड कर पाए, फाइनेंशियल लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तीसरा मेंटल, चौथा मेंटल जो आप लोग के सामने दिख रहा है, मेंटल लोगों का लिस्ट नहीं बनाना है, पागल लोगों का लिस्ट नहीं बनाना है। आप समझ रहे होंगे पागल लोग बोलने का मतलब क्या है, जो दिमागी हालत से उसके अफसरों की लिस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, कुछ लोग आपको जब मार्केट में चलेंगे तो पागलों को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ट्रैप, ट्रैप जो है ना, ये लिस्ट का ये हिस्सा है। कपल, रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, प्रोफेशनल, जो मैंने बोला था ना स्टार लगाना, रीमार्क लगाना, वही वही डिस्प्ले दिख रहा है आपको, सीरियल नंबर जैसे बनाना जो मैंने बताया था आपको, डिस्प्ले साइड में दिख रहा है, बस वही चीज है। कपल में 1 स्टार है, रिस्पेक्टेबल में 2 स्टार है, एम्बिशियस में 3 स्टार है, प्रोफेशनल में 4 स्टार है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को? बाकी सब तो नीचे मैंने बताया ही था आपको। चलिए, अब कैसे होता है क्या ना कि जब हम लोग ट्रेनिंग को खत्म करते हैं, जो मैंने ट्रेनिंग आज खत्म करूंगा, तो करना क्या, इन्विटेशन क्लियर द नाइट। अगर आज का फ्राइडे ट्रेनिंग मैंने खत्म किया तो करना क्या है, इनवाइट कैसे करना है लोगों को, इनविटेशन कैसे देना है लोगों को, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है कि लोग आएंगे, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। 2 तरह का आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, किस एंड डोंट्स, यानी कि कीप इट शॉर्ट सिंपल, मतलब कि छोटे शब्दों में कैसे सटीक बात बोल के कैसे बुलाना है। डोंट्स, क्या नहीं करना है, जब किसी को इनवाइट करते हैं तो नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क, फोन पे कभी नहीं बताना है, कंपनी कैसे काम करती है, इन्वेस्टमेंट क्या है ये कभी नहीं बताना है, डिस्कशन में पब्लिक प्लेस, कभी भी इस प्लान को, ये प्रेजेंटेशन को कभी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं देंगे। अब मान के चलो कहीं कोई जा रहा है, चाय की दुकान पे मिल गया, अब ये प्लान को दिखाने में आपको 1 घंटा लगता है, अच्छे से बारीकी से बैठते हैं, अभी किसी चीज को समझाते हैं, वो चाय की दुकान में क्या समझेगा आपसे? कोई जा रहा है मार्केट में, मिल गया भाई जी रुकिए 10 मिनट एक चीज बताना है, वो हड़बड़ में जा रहा है मेडिकल का दवाई लाने के लिए, उसकी माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, अब उसको प्लान दिखा रहे हो, वो सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। अब कह रहे कि संडे को आना है भैया, इन्विटेशन दे रहा है उसको, आएगा क्या? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं, हरी अब दिख रहे होंगे, जल्दीबाजी में कभी नहीं करना है काम को, इत्मीनान से आराम से फोन करना है, इत्मीनान से घर पे जाके इन्वाइट कीजिए। अब घर पे जाते हैं, डोंट ड्रिंक टी एट होम, उसके घर पे जाइए तो चाय नाश्ता वगैरह मत करना है, नहीं खाना है। अगर चाय नाश्ता की तो वो सब चीज पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इनवाइट कैसे करना है आप लोगों को पता है, इनवाइट बस कुछ नहीं करना, बोला एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो रहा है संडे के दिन, 2 घंटे के लिए आना है। अभी देखिए क्या है, ये बहुत ही विशाल बिजनेस है, बहुत लोग की जिंदगियां बदली है, ऐसे करके भी इन्वाइट कर सकते हैं। इन्वाइट का बहुत सारा तरीका है, जैसे भी बुला लीजिए।
एक कंपनी का पास मिला है, 2 पास मिला है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि एक सोचे थे कि हम चलेंगे, तो सोचे कि तुम सबसे करीब तुम है, तुमको भी ले चलते हैं, वैसे भी करके आप बुला सकते हैं, ये तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब प्लान शो द प्लान, प्लान दिखाने समय क्या क्या चीजें को ध्यान रखना है। जब हम लोग प्लान दिखाते हैं तो ये सब चीजों को ध्यान रखना, जो दिख रहा होगा डिस्प्ले पे आपको, ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन, टेस्टिमनी। संडे को जब आप आते हैं तो ड्रेस कोड मायने रखता है, जो हम लोग का है कोट टाई, फॉर्मल ड्रेस जो हम लोग कहते हैं। आप मान के चलो किसी को आप बताते हो बिजनेस के बारे में, हवाई चप्पल में चले आओ, खुद डिसिप्लिन में नहीं हो, अब 11 बजे बोला 12 बजे चले जाओ, कोई टाइमिंग नहीं है, आप कमा रहे हो किसी को टेस्टिमनी नहीं दे पा रहे हो, ये सब चीजें को ना सही तरीके से ठीक करना, हमेशा ड्रेस कोड मेंटेन करना है, टाइम पे पंक्चुअल रहना है। टाइम पे इसीलिए क्योंकि लोग एक ड्रेस कोड में क्या, ड्रेस कोड मतलब क्या, जेंटलमैन दिखता है लोग, अरे कोट टाई पहना कोई अच्छा चीज है क्या? वो जगह होता है ना, वहाँ पे लोग सब लोग पहनते हैं, मान के चलो अब सब लोग कोट टाई पहने, पर लीडर्स कोट टाई पहने हैं, आप उस बीच में जींस पहन के जाओ तो क्या होता है ना कि 100 कबूतर के बीच में कोयल कैसा दिखेगा भाई, कार्टून दिखोगे आप। तो कोट पैंट का भी एक जगह है, तो वहीं पे पहनोगे तो अच्छा लगेगा, रोड पे घूमोगे पहन कर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। हर चीज का जगह, तो ड्रेस कोड का पूरा पालन करेंगे, जेंटलमैन की तरह बन के रहेंगे, और जेंटलमैन को सब लोग पसंद करते हैं। टाइमिंग, अगर किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो टाइमिंग से पंक्चुअल रहिए, किसी को आप 11 बजे बुला रहे हैं तो आप 10:30 में पहले आके खड़े रहिए। अगर टाइम से पंक्चुअल नहीं है, पता चले कोई 11 बजे आ गया, आप आए 11:20 में, पता चला वो देखो के खोज के आपको चला गया, आपका तो मेहनत गया पानी में। इस पे ध्यान रखना है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के कहना नहीं है, इंडस्ट्री में डिसिप्लिन बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि आप सब में है, इसको पूरा पालन करना है। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी एकदम सबको देना है, जो भी लोग जो भी इनकम लिए, चाहे 1000 लिए, 2000 लिए, 5000 लिए, 10,000 लिए, जो भी इनकम लिए हो, वो स्टेज पे चढ़ के देना है। इससे क्या होगा, जिस पर आप इन्वाइट किए हैं, जो भी आपका प्रोटेक्ट्स आए हैं, वो आपको देखते हैं कि नहीं ये भी यहाँ से 2000 रुपये कमाया है, 5000 रुपये कमाया है, 10,000 रुपये कमाया है, ये लोग कमाए, वो देखता है लोगों की ये भी लोग कमाया है, किराना दुकान वाले हैं, टीचर्स हैं, बैंकर हैं, स्टूडेंट है, सब लोग जो बिजनेस करके कमा रहे हैं, तो वो उससे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। टेस्टिमनी देना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, फॉलो अप। अब जैसे ही हम लोग का सेमिनार जब खत्म होता है, संडे का सेमिनार जब खत्म होता है, फट से हमको क्या करना है, पहला राउंड द सर्कल। आप देख रहे हो डिस्प्ले पे कैसे सर्कल बनाना है क्लोजिंग के बाद। अब जब सर्कल बना के उसको जो भी क्वेश्चन वगैरह राउंड सर्कल जब करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, तो जो भी उसके मन में जो क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहता है, उसको पूरा सॉल्व अप कीजिए, फॉर्म भराइए, जो सामान प्रोडक्ट चूज करता है उसको चूज कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, ये सब चीजें कर लेना है राउंड द सर्कल करके मीटिंग के बाद। अब क्या है, रिजल्ट कैसे आता है, तो आप देख रहे होंगे सामने दिख रहा होगा, एक तरफ है रिजल्ट, एक तरफ कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही, अब जैसे मान के चलिए सब लोग तो पैसा लेके आते नहीं, इन्विटेशन करते हैं, तो सब लोग समय कहेंगे, अच्छा 2 दिन का समय दीजिए, 4 दिन का समय दीजिए, 1 सप्ताह का समय दीजिए, 10 दिन का समय दीजिए, सब लोग बोलेंगे आपको, क्योंकि सब लोग पैसा लेके आते नहीं, अब तो अचानक से बुलाए थे, वो देखने आया था भाई क्या है, ठीक है, अच्छा लगा, फॉर्म भरा, समय लिया, तो कैसे मिलना है, कितने समय में मिलना है, क्या रिजल्ट आएगा, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर पहला कॉन्टैक्ट उससे जाके करते हैं तो पर 2% का चांसेस रहता है कि आपको वो रिजल्ट आएगा। दूसरा कॉन्टैक्ट करेंगे तो 3% का रिजल्ट आएगा। तीसरा कॉन्टैक्ट करेंगे तो 5% का कॉन्टैक्ट आएगा। चौथा कॉन्टैक्ट करेंगे तो 10% का रिजल्ट आएगा। 5 से 12 बार उसको अगर फॉलो अप करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, तो 80% का चांसेस रहता है कि वो आने का चांसेस आएगा ही आएगा। 1 बार 2 बार 3 बार बहाना मारेगा, डेट मारेगा, आपको फॉलो अप करते रहना है। अगर 12 से 15, मैं तो 20-20 बार फॉलो अप किया था, 20-20 बार लोग पीछा किया था, तो यहाँ तो बहुत कम दिखाया गया है कि 5 से 12 बार अगर करते तो 80% आराम से चल जाता है। अगर 100% सक्सेस चाहिए विद इन 24 आवर्स, यानी कि प्लान होने के 24 घंटा बाद अगर कांटेक्ट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो आपको 90% चांस है कि वो लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो बिजनेस को समझे हुए रहते हैं, उसके दिमाग में चलते रहता है। विद इन 24 आवर्स यानी कि 48 घंटे के बाद अगर आप जाते हैं तो चांसेस 50% के हो जाते हैं, आएंगे भी, नहीं भी आ सकते मे भी। चौथा, 48 घंटे के बाद अगर करते हैं, ये तो 48 घंटे के अंदर हो गया 50%, 48 घंटे का आफ्टर 48 आवर्स, यानी मे और नॉट भी, आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते, भूल जाते, दिमाग से निकल जाएगा, वो आपके साथ आएंगे भी नहीं भी आएंगे, आपके सब मेहनत बेकार चला जाएगा।
तो कोशिश करना है कि 24 घंटे के अंदर उनसे फॉलोअप करें, उनसे मिले, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें ये दिखा रहा है कि 100% यूजर, अगर सक्सेस होना है, हमें 100% यूजर बनना है इंडस्ट्री का, तो ये सब चीजें हमारे पास होना चाहिए। रोशन जी एक मिनट, अभी और कितना बाकी है वैसे? बस लास्ट है सर। हाँ, क्योंकि 8 बजे का दूसरा सेशन था ना मेरा, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा था ताकि मैं आपको कमेंट दे दूं। ठीक है सर, तो उसके लास्ट ही है सर। हाँ हाँ, बोल दीजिए। ये 100% यूजर के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स मैनुअल होना चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसे डिस्प्ले करना है, फोल्डर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है किसी का, कैसे आईडी लगाना है, ईमेल करना आना चाहिए, कंपनी से कोई तरह की बातें हो गई या प्रोडक्ट लेट हो गया तो ईमेल कीजिए, वेब सर्फिंग तो सब लोग करते हैं, चैट विद ऑनलाइन सपोर्ट भी कंपनी से आप ले सकते हैं। और अगर अब ये क्या है, बुक्स, ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये सब चीजें जो बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो रीडर आर राइडर, अगर पढ़ेंगे तो लर्न इज, बोले तो लर्निंग इज अर्निंग, वही चीजें स्टेप है। सक्सेस होना है तो सवाली जवाब है, बहुत सारा रीड लक्ष्य है, सवाली जवाब वगैरह बहुत सारे बुक्स है, आप लेके पढ़ सकते हैं, जो मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन है सब ये यहाँ पे आपको मिलेगा, बुक को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल द बेस्ट। यही हमारा सेशन था, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा ही होगा, और बहुत कुछ आप लेके गए, आज लेके जा रहे हैं, तो प्लीज इसे आप अपने ऊपर ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपने ऊपर इस चीज को लागू करेंगे। विश ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड गुड डायमंड, थैंक यू। चलिए बढ़िया, रोशन जी सुपर्ब। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये पूरा एक मोटिवेशनल प्रोग्राम था कि जिसमें हम एमएलएम जो जुड़ना चाहते हैं उनको मोटिवेट करके उनको बता दें कि डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे जुड़ सकते हो। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल सर। ओके, तो आपने काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स इसके अंदर कवर किए, जैसे कि आपने वो मेढक वाला एग्जांपल कवर किया, काफी अच्छा था। उसके अंदर आप एटीट्यूड के ऊपर भी एग्जांपल दिए, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज बता दूं कि आपने जितने भी एग्जांपल्स लिए ना, बहुत पुराने एग्जांपल्स, मतलब आप देखिए कि कैसे कि पहले ये सब, जैसे आपने ग्लास वाला एग्जांपल दिया था, आपको याद हो तो, ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं कि ग्लास भरा है खाली है, राइट? तो वो वाला जो एग्जांपल दिया था, तो ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स जो थे ना वो काफी मतलब पुराने, बट आपका बोलने का जो तरीका है ना वो काफी बेहतरीन है। दैट आई नोटिस कि जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, जिस तरीके से आप बोल रहे थे, है ना, वो काफी एक्सीलेंट था। लेकिन कंटेंट में सुधार की जरूरत है ना? तो कंटेंट में क्या सुधार की जरूरत है? देखो जैसे पहले इंस्टाग्राम था, ठीक है, तो पहले जैसा था क्या अभी भी वैसा ही है? नहीं है, अभी तो अपग्रेड हो गया है, राइट? वैसे ही मान लो पहले हम कोई मोबाइल फोन यूज करते थे, तो क्या अभी मोबाइल फोन वैसा ही है? नहीं है, अभी तो और अपग्रेड हो चुका है। तो कंटेंट भी वैसा ही है, ओके, कि कंटेंट भी हमारा अपग्रेड होना चाहिए। समझ रहे हो आप? अपग्रेड मतलब कि नया, कुछ अलग। तो आप क्या कर सकते हो कि जहां जहां एग्जांपल्स जो आप दे रहे हो ना, तो उस एग्जांपल्स में कुछ नए नए एग्जांपल्स ढूंढिए, उसके रेफरेंस में अलग अलग एग्जांपल्स ढूंढिए, ठीक है। उसके लिए कंटेंट कंज्यूम करना थोड़ा स्टार्ट करिए, आपको बेहतरीन। लेकिन आपका बोलने का जो अंदाज मुझे बहुत बेस्ट लगा, बहुत बेस्ट, सुपर्ब, मतलब कि कोई भी बड़ी आसानी से इम्प्रेस हो सकता है। और आपका जो प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है वो काफी हम कह सकते हैं ना, मोटिवेट करने वाला है। तो आप मोटिवेट बड़े अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा कंटेंट अगर दिया जाए ना, तो आप काफी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो आई बिलीव कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, कंटेंट तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, कहीं से भी, मतलब आपको खाली कंटेंट ढूंढना है, अगर मिल जाएगा। बाकी प्रेजेंट कैसे करना वो तो आपको आता ही है। तो काफी बढ़िया था, ठीक है। तो बाकी एमएलएम के हिसाब से तो जैसा जिस तरीके का माहौल चाहिए, जिस तरीके का आपका नॉलेज चाहिए, वो सारा चीजें वही की वही थी, और काफी बार देखी हुई है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सो दैट्स ऑल, इतना ही मैं कहूंगा। अब अगले सेशन के लिए मैं क्या चाहता हूँ पता है, कि आप खास करके खाली यू नो सेलिंग के ऊपर, मतलब बेचना कैसे, उसकी कुछ टेक्निक्स आप ढूंढ कर लेकर आए। ठीक है सर। ठीक है, कैसे बेचे अपने प्रोडक्ट को, उसके ऊपर आपको पीपीटी बनानी है, स्पीच तैयार करनी है, ठीक है। ओके, सो रोशन जी थोड़ा वक्त हो चुका है, अभी मेरा ऑलरेडी दूसरा भी सेशन है, तो मुझे वहां जुड़ना पड़ेगा। काफी लंबी स्पीच आपने दी, और शुरू से लेकर एंड तक, और आपका, हालांकि मेरा वीडियो ऑन नहीं था, बट फिर भी आप इसी तरीके से बोल रहे थे जैसे कि आप, मतलब वीडियो ऑन हो और सामने ही पर्सनालिटी हो, उस तरीके से, राइट?
जी सर। ओके, सो मैं बात करता हूँ आगे की अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए इसी तरह से आप स्पीचेस देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और डायरेक्ट सेलिंग में डेफिनेटली बहुत आगे तक आप जाओगे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच रोशन जी। थैंक यू सर। थैंक यू। सर इस तरह के क्वेश्चन था सर, ये कंटेंट वगैरह सर मैं मतलब कि एग्जांपल्स जो हैं हाँ, कवर कहाँ से करूँ सर इसको? आप YouTube का सहारा लीजिए, YouTube से आपको काफी अच्छे से मिलेंगे। मैंने आपको बताया तो था आपको कि कहाँ से कैसे कर सकते हो, थोड़ा ढूंढिए, आपको जैसे मिलेगा। मैं ढूंढ रहा देखो था, ये जैसे कोई, कि एक एग्जांपल सर आपने दिया था ना, ये एक खट्टा मीठा मूवीज का, ये अक्षय हाँ कुमार। हाँ 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 हाँ, तो वो तो थोड़ा दूसरा एग्जांपल था ना, उसी में मैंने वो मतलब खोजना चाह रहा मेरे से। ठीक है। एक काम करते हैं, अगला जो सेशन हमारा रहेगा उसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलरली सिर्फ सिखाऊंगा कि कैसे आप कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। उसी के ऊपर रखेंगे हम पूरा सेशन, ठीक है? ठीक है सर, प्लीज सर, इसमें वही मेरे साथ दिक्कत अरे होती है डेफिनेटली, यूट्यूब पे मैं देख अरे लेता हूँ। कोई बात नहीं, हाँ। कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है रोशन ठीक जी, है सर। मिलते हैं देन, हैव अ ठीक ग्रेट है। डे, या बाय। ठीक है, नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट।